हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4। बच्चों ये चैप्टर बहुत आसान है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब ये चैप्टर पढ़ लो ना तो आप लोग भी बोलो कि यस मैम सही कह रही थी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले उसके जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है। और सीरीज ऑफ नंबर that decrease or increase by the same amount each time, यानी वो सीरीज जो सेम अमाउंट में डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है वो हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये मैंने नॉर्मली 2 का टेबल लिख दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, +2 +2 +2। ओके, ऊपर डेफिनेशन में क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। तो हर टाइम में +2 +2 +2 इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बेटा आगे क्या होगा, तो आगे आप बता दोगे 8 + 2 यानी कि 10। ओके, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे कोई भी सीरीज है, लाइक दिस जो अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था। एक मिनट बच्चों, 2, 4, 6, 8। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये इसको हमें डिनोट करना है A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ऐसे डिनोट करते हैं A4। और इसके साथ साथ मान लीजिए nth टर्म हो तो उसको क्या डिनोट करेंगे, AN। तो अब देखेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। और हाँ, जो दोनों के बीच में जो गैप होता है 4 - 2, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। ओके, कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 या A से डिनोट करेंगे। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। पहला टर्म A, सेकेंड टर्म A में D को ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ 2 की टेबल, 2, 4, 6, 8। तो क्या हो रहा है, पहला टर्म A, सेकेंड टर्म में D को ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे D क्या है, 2 है, तो A + D। थर्ड टर्म A + 2D, इसके बाद A + 3D डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा होता है जनरल सीरीज, एपी की जनरल सीरीज, यानी कि A + D, A + 2D, A + 3D। एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर पहला टर्म है तो A, सेकेंड टर्म है तो A + D। याद रखिएगा, सेकेंड टर्म है तो A + 2D नहीं आ रहा है, A + D। थर्ड टर्म है तो A + 2D, फोर्थ टर्म है तो A + 3D, फिफ्थ टर्म है तो A + 4D। ऐसे हमारी जनरल सीरीज बनेगी। नाउ अब ये मैंने आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लाई हूं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ये हमारा है 2, 8, 14, 20। तो इसका आप लोग मुझे निकाल के बताइए। हाँ, और मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ करें और कमेंट में कमेंट करते रहें इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, A = 2,
d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 2 6। यही आंसर है, ये आपकी बुक का ही है, बुक से ही मैंने क्वेश्चन दिया है। सिमिलरली आप सेकंड का आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। थर्ड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a इक्वल टू 0.4, d इक्वल टू मैंने क्या बोला था, हमेशा आगे जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए रहे 2 4 6, तो 4 माइनस 2 करेंगे कॉमन डिफरेंस पे, ये नहीं कि 2 माइनस 4, फिर हमारा अगर 2 माइनस 4 करेंगे तो वहां पे -2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो कि गलत हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 0.9 माइनस 0.4, सो आंसर इज 0.5। ओके, और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपके लिए छोड़ी हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। Now next, write the first 3 terms of AP where the first term A equal to 10 and the common difference D equal to -3। आप लोगों को बताना है बेटा कि फर्स्ट 3 टर्म्स AP के बताने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, where the first term A equal to 10। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म A equal to 10 एंड कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, तो डी इक्वल टू -3। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा गिवन हर चीज, क्योंकि अब आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, अब आप लोग का बोर्ड है, हर चीज हमें मेंशन करनी होती है एग्जामिनर को। भाई एग्जामिनर को दिखाना भी तो होगा कि आपको कितना आता है। a इक्वल टू 10, d इक्वल टू -3। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अभी मैंने क्या आपको फार्मूला बताया था, जनरल सीरीज a प्लस डी, a प्लस 2d, ओनली 3 टर्म्स बोला है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो a 10, a प्लस डी, याद रखिएगा 10 माइनस 3 7, a प्लस 2d, इसको सॉल्व करके बता देती हूं मैं। पहले क्वेश्चन ये लिख देती हूँ, a प्लस 2d, a 10 प्लस 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, 10 3 2 जा 6, 10 7 4। आपकी बुक से क्वेश्चन है बेटा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगर आपने भी सॉल्व कर लिया है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करिएगा मुझे, और आगे क्या पढ़ना चाहते हो बेटा आप वो भी करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। बट अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि उसका nth टर्म क्या होगा, अभी मैं बताती हूँ। जैसे नॉर्मली मैंने वही एग्जांपल 2 4 6 8 लिए हैं, मान लीजिए 2 4 6 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई हमसे पूछे फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आपने बोल दिया 2 2 ऐड हो रहा है यानी 8 प्लस 2 10, ठीक है, आप यहाँ पे 10 लिख दिए। बट मेरे बच्चों अगर आपको कोई बोल दे कि ये आपको सीरीज दे दे, बोल दे कि 100 प्लेस पे क्या होगा, 120th प्लेस पे क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, तब आप क्या करोगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, जो कि हमारे मैथमेटिशियन ने दिया है। मैं आपको बता देती हूं और आपको इसको याद करना है, अच्छे से लर्न करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, वेयर an ही वो टर्म है, जैसे मैंने बोला कि 100 प्लेस पे क्या होगा, तो वो जो नंबर है
वो होगा। ठीक है, तो an आपका nth प्लेस वाला नंबर, n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे होगा 100, n इक्वल टू इस वाले में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और d फॉर a फर्स्ट टर्म and d common difference। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10वां टर्म इस वाले सीरीज का, जो हमारी सीरीज गिवन है 9, 9, 5, 1, -3, 9, 5, 1, -3। इसका वो बोल रहा है कि 10th टर्म क्या होगा। जैसे ये वाला टर्म क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके 10th प्लेस पे क्या आएगा। तो a इक्वल टू हम लोग पहले कर लेंगे 9, d इक्वल टू, याद रखिएगा मैंने बताया था हमेशा जो भी आपकी सीरीज है आगे से पहला वाला माइनस करते हैं, यानी कि अगर ये a2 है तो a2 माइनस a1, 5 माइनस 9, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। फार्मूले में पुट कर देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जिस तरह से मैं फार्मूला बार बार लिख रही हूं, आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट फार्मूला लिख रहे हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में भी बेटे लिखना होगा। 9 प्लस n-1, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, 10th टर्म पे, ठीक है। आपको ये भी लिखना है n इक्वल टू 10। 10th वाला, आपको जो 10th वाला, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो 10th नंबर पे, जो 10th प्लेस पे आएगा जो नंबर, वो पूछ रहा है। -4 सॉल्व करो बेटा। 9 प्लस 9 इंटू -4। तो अब यहां से आगे 9 माइनस 9 4 जा 36, 36 से 9 गया 27। सो हमारा जो आंसर है वो हमारा आ गया 27। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट आपके बुक का 1-to-1 कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में दी हुई है बच्चों। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।